नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल स्टूडियो से साइंस सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। जापान से सबसे पहले एले मुस्लिम भाइयों को नया साल की मुबारक। याद रखना, इस्लामी नया साल मुहर्रम से शुरू होता है और साथ साथ मुहर्रम जब आती है तो हमें एहतराम करना चाहिए और नया साल इस्लामी नए साल को वेलकम करना चाहिए। और वेलकम किसको कहते हैं, कैसा किया जाता है, वगैरह वगैरह आपको हम बताएंगे। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये दोनों भाई जो आप देख रहे हैं, दोनों भाइयों की तस्वीर नजर आ रही है। ये जापान के अंदर तारीख गवाह है अशरफ भाई। सहारा देने वाला हर साल की तरह इस साल भी वेलकम नया साल को करता है। और ये थोयामाकेन की, बल्कि थोयामाकेन तो छोटा के दो, पूरे वर्ल्ड की मारूफ और समाजी कारकुन कहते इस अशरफ भाई को। और साथ में हाफिज शम्स मेहर, किसी से छिपा डुपी चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई ऐसे समाजी काम होते सबसे पहले हर जगह पर, हर गली कुचों में जापान के अंदर नाम हाफिज शम्स का आता है। और ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, इनसे मिलने के लिए तो लोग तरसते हैं। बताने का मकसद, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद, ये डिले होने का मकसद बता दूं कि एक तो गर्मी ऊपर से काम बहुत है, इस वजह से मैंने मुहर्रम के और वेलकम की वीडियो जो है, नए साल की मुबारक की वीडियो जो थी, थोड़ी डिले हुई, इसकी मैं माजरत करता हूं। और ये इतवार के दिन यानी ईद की रात थी और मुहर्रम का जो चांद की रात होती है इतवार के दिन, पीर वाले दिन पहला नया साल चेंज हुआ था इस्लामी। इसी हवाले से आगे चलते अशरफ भाई ने वहां कुरान खानी का इंतजाम किया और फिर हाफिज शम्स मेहर वहां जाके, हाफिज जो है, हाफिज कुरान होता है, जिसके दिल में कुरान होता है वो हाफिज होता है। तो हाफिज साहब वहां गए और तमाम जो वहां बेचारे जो भाइयों के मरूम जो कज़ा इलाही से इंतकाल किए, उनके घरों में भी गए, वहाँ फातिहा खानी के। ये है इस्लामी। और ये उसके बेटा, जैसे कि आप जानते हो, सारा ट्रेडिंग का अशरफ भाई का बेटा ज़हीर भाई वो बीमार थे कुछ दिन पहले और अल्लाह ताला ने उसको नई जिंदगी भी दी, उसके लिए भी मुलाकात की है, उससे बड़ी खुशी भी हुई है। अशरफ भाई का दिल जीत लिया हाफिज शम्स मेहर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़हीर भाई की सेहत के लिए भी दुआ की गई है। ये मेरे दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीजें हमें नजर आती है बाकायदा, ये बड़ी चीजें होती हैं। अगर इसको फीलिंग करे, सोचे, तो ज़हीर साहब भी बड़ा खुश हुआ है हाफिज शम्स को देख के। तो ये चीजें होती है एक दूसरे का ताल्लुकात मजीद क्लोज होने का। तो बताना चाहिए जो मौलाना यहाँ सिर्फ मिठाई और हलवा खाते और कुछ तो दुनिया के उस कोने में चले जाते, तो इसलिए ये काम जो मौलाना के जिम्मे रखते हैं, और खास करके मौलाना का तो नया साल जो आवे ना मुहर्रम का, ये हर मरूम के घरों पर मौलाना को जाना चाहिए था। मगर हाफिज शम्स और अशरफ भाई, सारा ट्रेडिंग ने थोयामाकेन में नए साल की जो रात थी उसमें दुआ खानी भी की गई है और तमाम की सेहत के लिए, और तमाम के जो मरूम है उनके घरों पर जाके, उनके घरों में जाके फातिहा खानी भी करके। तो ये है दीन का असल काम, इसलिए इनको लोग सराहते हैं, इसलिए इनसे प्यार करते हैं। जब वहां से जो काफिला आया, यहाँ से जो टोक्यो से हाफिज शम्स के हमला जो बंदे गए थे, वो बोलता है, वो लोग मुझे फोन किए, थोयामाकेन से फोन आए कि अशरफ भाई ने तो वहां ऐसा काम किया है कि तारीख गवाह है, किसी ने नहीं करके दिखाया, इतना बड़ा काम कर रहा है थोयामा में। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप लोग के लिए भी मैं वीडियो बनाऊं, काश आप लोग कोई अच्छा काम करे, कोई मुल्ला मेरी सुन ले वे। ये मुहर्रम का महीना, ये आम समाजी कारकुन और क्या किसी की फिक्र रखने वाले लोग वो ये काम कर रहे, तो मुल्लाओं तो रात दिन इबादत करते, उनको तो ज्यादा करना चाहिए था, मगर हमें किसी मस्जिद से कोई आवाज नहीं आई। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये नया साल मुहर्रम का है और उसको नई साल की आगाज की गई है। और याद रखना ये बात, ये जो साल आया है 2024 जिसको हम कहते हैं, ये दुनिया भी है और जापान के हवाले से मनुष्य भी है। ये दोनों चीजें, एक तो दुनिया भी है 2024 और दूसरा मनुष्य भी है जापान के हवाले से। क्योंकि थोयामाकेन में हर साल किया जाता है, इस साल थोड़ा ज्यादा किया गया, दुआ खानी और वेलकम किया, नए साल की दुआओं से वेलकम किया गया है।
मगर इसके ऊपर एक इशिकावा केन है, याद रखियो, भूलियो मती। इशिकावा केन में जो इस साल के यानी दुनियावी साल 2024 का पहला महीना, पहला दिन जो जंजला आया था और इशिकावा केन था, तोयामा केन से थोड़ा ऊपर वाला सूबा, और तोयामा केन भी एक सूबा है। तो वहां के लोग डर गए थे, इसलिए ये आफत को दूर करने के लिए मुहर्रम का जो नया साल जो हमारा ये चल रहा है, उसकी दुआओं के जरिए सारी आफतें दूर होवे। तो ये हर सूबे को करना चाहिए था, मगर हरामे कोई कर जावे। ये तो मुहर्रम को रंग रेड़ियां, पता नहीं क्या मेरे मुंह खुलवाएंगे। मगर मैं बताऊं, अशरफ भाई ने जो काम किया है तोयामा केन के अंदर, लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, मैं तो देखा भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि अब मुझे जाना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा स्टूडियो बना रहा है, बहुत बड़ा स्टूडियो, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। इतनी अजीम हस्ती, फोटोआं देखो तो सही इनकी, इतनी अजीम हस्ती लोगों के लिए स्टूडियो भी बनाया हुआ है। यार ऐसी हस्ती मुझे पूरे जापान में निकाल के दिखाओ। अच्छा, दूसरी बात है, हर इंसान का दर्जे पर दर्जा है, हर इंसान का एक दर्जा है, हर भाई का दर्जा है। अशरफ भाई का जो दर्जा है उस हवाले से, हाफिज शम्स का दर्जा हो उस हवाले से, हर सूबे में हर इंसान का दर्जे है। तो मैं ये जो कहने का मकसद, अशरफ भाई की और हाफिज शम्स की मैं तारीफ करूं, जितनी करूं इतनी कम है। मेरे दोस्तों, ये जो मुहर्रम का महीना आता है, ये बाकायदा इबादत का महीने होते और ये शहीदों के महीने होते। और दूसरा, वहां जो ऐलान किया गया, ये पॉइंट की बात है, देखो तो को ये सुनने की बात है, सुनो, थोड़ी कान खोल के सुनो। ये जो जावारा कब्रिस्तान और हमारी मीतो कब्रिस्तान और यामानेशी कब्रिस्तान, इस तरीके से ओसाका कब्रिस्तान, हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, उसमें आप लोग मुहर्रम के महीने के अलावा भी आपको दुआ खानी करनी चाहिए, क्योंकि हम परदेश में, हमारे यहाँ कोई नहीं है। मगर जो ये है, ये मेरे अपने ही थे। ये ऐलान किया गया है कि हर भाई को अपील की जाती है, हाफिज शम्स मेयर की तरफ से भी, अशरफ भाई सारा ट्रेडिंग सबको सारा देता है, सारा ट्रेडिंग रब ने नाम के साथ के लिए निकाल के रखा है सारा, और हमेशा सारा देता रहता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मुल्लाओं को भी बोल देता हूँ, खुदा के वास्ते, पूरा सालों साल अब मस्जिद में बैठे हो तो एक महीना में 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग जाए कब्रिस्तानों पर, वहां की सफाइयां करे, साथ साथ उनको वहां जो कौमी है कचरा उसकी भी सफा करो, मरूमों के लिए वहां दुआओं भी करो। और ये कौन कह रहा है? कोई मौलाना नहीं कह रहा है, ये हाफिज कुरान कह रहा है। और ये एक सामाजिक कारकुन जो एक माशरे में नाम बनाया, माशरे में वर्ल्ड में नाम बनाने वाला अशरफ भाई कह रहा है, तमाम भाइयों को अपील कर रहा है। तो ये होता है लीडर का काम, ये होते लीडर जो कौम को वहां बैठ के बोला है, पता में चल जाता है। तो अपील की जाती है, आप लोग कब्रिस्तान पर जाओ, मुहर्रम का महीना है और हाफिज शम्स का अमला भी हो जाएगा और दीगर साथी भी जाएंगे, आप तमाम जाइए और वहाँ सफाइयाँ भी करो। घास भी है, कितना घास है मैं उसकी वीडियो भी आपको लगा दूंगा कि मुहर्रम के महीने में ये जो बेचारे हमारे जापान में जो बेचारे इंतकाल कर गए या ये कज़ाइला से मर गए, उनको वो हमारे में ही थे, हमारे वतन के थे, हमारे मजहब के ही थे, और उन्हीं कब्रिस्तानों पर हम गए थे और हम अपने हाथों से दफनाए। तो आज उधर घास निकला है या पौधे निकल आते, तो हमारे सब पर फर्ज है कि वहाँ की सफाई भी करें।